कहानी की शुरुआत मलेशिया की एक बेहद खतरनाक और हाई सिक्योरिटी जेल से होती है जो चारों तरफ समंदर के पानी से घिरी है। यहाँ से भागना नामुमकिन है क्योंकि पहरा सख्त है और पानी में आदमखोर शार्क्स मौजूद हैं। इसी बीच हमारी एंट्री होती है बिशप आर्थर से, जो एक बेहद शातिर और पेशेवर कॉन्ट्रैक्ट किलर है। बिशप को इस जेल में बंद याकूजा नाम के एक खुखार गैंगस्टर को खत्म करने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। याकूजा इतना बेरहम है कि अपने दुश्मनों को मारकर उनका दिल तक खा जाता है। बिशप जेल में घुसने के लिए एक मास्टर प्लान बनाता है। वो जेल से फरार एक कैदी का रूप धारण करता है, चेहरे पर नकली टैटू बनाता है और जानबूझकर पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है। पुलिस उसे वही मलेशियाई जेल भेज देती है। जेल पहुंचकर बिशप सही मौके की तलाश में रहता है। जब एक दूसरा कैदी याकूजा पर हमला करता है तो बिशप बीच में आकर उस कैदी को मार गिराता है और याकूजा की जान बचा लेता है। याकूजा का भरोसा जीतकर बिशप उसके प्राइवेट अड्डे पर दोपहर के खाने के न्योते पर जाता है। वहाँ जैसे ही याकूजा उसे अपना राइट हैंड बनने का ऑफर देता है, बिशप उसका गला दबाकर उसे ढेर कर देता है। सबूत मिटाने के लिए वो उसके खाने में जहर मिला देता है और लाश को ऐसे बिठा देता है जैसे वो प्रार्थना कर रहा हो। इसके बाद बिशप जेल की दीवार में बम धमाका करता है, शरीर पर शार्क से बचने वाली क्रीम लगाता है और समंदर में कूदकर आसानी से फरार हो जाता है। यहाँ से बिशप ब्राजील पहुँचता है और एक नई पहचान के साथ बोट पर रहने लगता है, लेकिन उसकी शांति ज्यादा दिन नहीं टिकती। एक होटल में उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से होती है। वो लड़की बिशप को पहचान लेती है और बताती है कि वो जानती है कि बिशप ने अपनी मौत का झूठा नाटक रचा था। वो बिशप को 2 लोगों की हत्या का कॉन्ट्रैक्ट देती है और मना करने पर उसकी पोल खोलने की धमकी देती है। बिशप जब वहाँ से निकलने की कोशिश करता है तो उस लड़की के गुंडे उस पर हमला कर देते हैं। बिशप अपनी जान बचाते हुए स्काई ट्रेन और पैराग्लाइडर की मदद से वहाँ से भाग निकलता है। अपने ठिकाने को तबाह करके बिशप सीधा थाईलैंड पहुँचता है। थाईलैंड में वो अपनी पुरानी जानकार मलाइका के रिसोर्ट में ठहरता है। रिसर्च करने पर बिशप को पता चलता है कि ब्राजील में मिली लड़की दरअसल क्रेन नाम के एक माफिया डॉन के लिए काम करती है। क्रेन बिशप के बचपन का दोस्त था जो अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। इसी दौरान रिसोर्ट में जीना नाम की एक लड़की आती है। एक रात जब जीना का साथी उसे पीट रहा होता है तो बिशप बीच बचाव करके उस आदमी को मार देता है। बिशप को जीना के पास अपनी तस्वीर मिलती है जिससे उसे शक होता है। पूछताछ में जीना रोते हुए सच बताती है कि क्रेन ने उसके अनाथ आश्रम के बच्चों को जान से मारने की धमकी देकर उसे बिशप को फंसाने के लिए भेजा था। बिशप को जीना की सच्चाई और मासूमियत देखकर उससे प्यार हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कर पाते, क्रेन के आदमी उन पर हमला करके जीना को किडनैप कर लेते हैं। क्रेन बिशप के सामने शर्त रखता है कि अगर वो जीना और अनाथ आश्रम के बच्चों की सलामती चाहता है तो उसे 2 बड़े लोगों का मर्डर करना होगा और मर्डर ऐसे होने चाहिए जो कुदरती मौत या एक्सीडेंट लगे। बिशप का पहला टारगेट होता है कुक, जो कम उम्र की लड़कियों की तस्करी करने वाला एक नीच बिजनेसमैन है। कुक ऑस्ट्रेलिया में एक गगनचुंबी इमारत के पेंट हाउस में रहता है जहाँ छत पर बाहर की तरफ निकला हुआ शीशे का एक स्विमिंग पूल है। बिशप भेष बदलकर इमारत की रेकी करता है, फिर एक खास केमिकल तैयार करता है जो शीशे को कमजोर कर देता है। रात के समय बिशप स्विमिंग पूल के निचले शीशे में ड्रिल करके वो केमिकल डाल देता है। अगले दिन जैसे ही कुक पूल में तैरने उतरता है, शीशा टूट जाता है और कुक सैकड़ों फीट की ऊंचाई से नीचे गिरकर मारा जाता है। पहला मिशन पूरा करने के बाद बिशप जीना की लोकेशन ट्रेस करके उसकी बोट तक पहुंचता है, लेकिन क्रेन के गुंडे उसे पकड़ लेते हैं। क्रेन उसे दूसरा टारगेट देता है, मैक्स, जो दुनिया का सबसे बड़ा वेपन डीलर है। मैक्स का ठिकाना एक पहाड़ पर स्थित अभेद्य किले जैसा है। बिशप समझ जाता है कि क्रेन कुक और मैक्स को रास्ते से हटाकर पूरे अंडरवर्ल्ड पर अकेला राज करना चाहता है। बिशप मैक्स के घर में चुपके से घुसता है। वो जैमर लगाकर सिक्योरिटी कैमरों को बंद कर देता है, जिससे गार्ड्स घबराकर मैक्स को सबसे सुरक्षित बुलेट प्रूफ रूम में बंद कर देते हैं। लेकिन बिशप पहले से ही उस रूम के अंदर बैठा होता है। बिशप मैक्स को मारने के बजाय क्रेन के पूरे प्लान का पर्दाफाश करता है। मैक्स बिशप के साथ हाथ मिला लेता है। बिशप मैक्स की मौत का झूठा नाटक रचता है और मीडिया में उसकी मौत की खबर फैला देता है। क्रेन जब मैक्स की लाश देखने के लिए अपने ज्यादातर गुंडों को भेज देता है तो बिशप और मैक्स के आदमी उन गुंडों का सफाया कर देते हैं। अब क्रेन अपनी बोट पर अकेले कम गार्ड्स के साथ फंस जाता है। अगर आपको ये कहानी और थ्रिलर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो ऐसी ही और भी बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल द लाइफ ऑफ डिसिप्लिन को अभी सब्सक्राइब करें।